जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरी जी महाराज श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं कि राजसूय यज्ञ में पांडवों ने प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की थी। ये शिशुपाल को मान्य नहीं था और वो भगवान की निंदा करने लगे। वैसे तो भगवान लंबे समय तक निंदा सहते रहे, किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। शिशुपाल के शरीर में से बाहर आया हुआ आत्मतेज द्वारकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिली। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान से शत्रु भाव होने पर भी शिशुपाल को सद्गति क्यों प्राप्त हुई? उसने भगवान को गालियां दी, फिर भी वह नरक का वासी क्यों नहीं हुआ? भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल और दंतवक्र नरकवासी होने चाहिए थे, तो ऐसी उल्टी बात क्यों हो गई? नारद जी ने कहा, परमात्मा में किसी भी प्रकार तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा कि जीव चाहे किसी भाव से मेरे साथ तन्मय बने, मैं उसे अपने स्वरूप का दान करूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, किसी भी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सके हैं, वैसे ही काम, द्वेष, भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता लगाकर कई व्यक्ति सद्गति पा गए हैं। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने पारिवारिक संबंध से संबंध जोड़ लिया प्रभु से। कुछ गोपियाँ कृष्ण को काम भाव से भजती थी। श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर भले ही उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिस श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं वो तो निष्काम है ना। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियाँ भी निष्काम हो गई। ये सुनिए ध्यान से, निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियाँ भी निष्काम हो गई। डोंगरी जी कहते हैं कि जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो काम हमें नरक में ले जाएगा। जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता, ऐसे ही ईश्वर के पास काम नहीं जा सकता, वह निष्काम ही रहते हैं। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण से अपना मन और नाता जोड़ ले। जय जय श्री राधे। हमने कौन सा नाता जोड़ा है, सोच लीजिए। जय श्री राधे।